हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रांस की राष्ट्रीय सभा के गठन, शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करेंगे। ओके, तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आइए गाइस, मैं वीडियो को शुरू करती हूँ बिना देरी के हुए। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली, ठीक है, फ्रांस की राष्ट्र संसद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पार्ट जो देश के लिए कानून बनाने और सरकार की निगरानी कंट्रोल करने में मददपूर्ण भूमिका निभाती है। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा निभाती है। ठीक है, फ्रांसीसी संसद का एक सदनीय हिस्सा है जो फ्रांस के पांचवें गणराज्य गणतंत्र, ठीक है, गणराज्य यानी गणतंत्र भी होता है, का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके कुछ पॉइंट्स ये भी देख लेते हैं। फ्रांसीसी संसद, फ्रांसीसी का संसद, फ्रांस की संसद द्वितीय सदनीय है। ठीक है, दूसरे स्थान पर है, जिसमें राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली और सीनेट शामिल है। सीनेट के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। इसके बाद राष्ट्रीय सभा यह निचले सदन है जो आम चुनाव द्वारा सीधे चुने गए सदनों में से एक है। ठीक है, सदनों से बना है या एक है। उसके बाद सीनेट का मतलब होता है ऊपरी सदन, जो अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट से चुने गए सदस्यों से बना है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय सभा के गठन, कलेक्शन, राष्ट्रीय नेशनल असेंबली का कलेक्शन, गठन। ओके, चुनाव, राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, 5 साल के लिए सरकार बनता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है सदस्य की संख्या। ठीक है, सदस्य राष्ट्रीय सभा या नेशनल असेंबली में 577 सदस्य होते हैं। इसके बाद शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, नेशनल असेंबली का शक्तियाँ, पावर्स, कानून बनाने की शक्तियाँ, कानून बनाने की शक्तियाँ रखता है हमारा फ्रांसीसी संसद। ठीक है, राष्ट्रीय सभा के पास कानून बनाने की शक्ति होती है। ठीक है, जो देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय, ठीक है, डिसीजन लेने में मदद करती है। उसके बाद सरकार की निगरानी, गवर्नमेंट की कंट्रोल रखती है। राष्ट्रीय सभा सरकार की गतिविधियों की निगरानी करती है, कंट्रोल में रखती है। ठीक है, निगरानी करती है और आवश्यकता अनुसार सरकार से प्रश्न भी पूछ सकती है। आपने काम सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ऐसे करना, ये सारे कुछ प्रश्न पूछ सकती है। अनुमोदन यानी अप्रूवल, ठीक है, किसी भी चीज़ को पास करवाना उसे अनुमोदन कहते हैं। राष्ट्रीय सभा कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अनुमोदन देती है, जैसे कि बजट यानी फाइनेंस और अंतर्राष्ट्रीय समझौते यानी इंटरनेशनल समझौते। इसके बाद राष्ट्रीय सभा के कार्य। गाइस, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरा बताया हुआ आंसर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कानून बनाना। ठीक है, अब इसके कार्य के बारे में जानते हैं। कानून बनाना पहला कार्य है। राष्ट्रीय सभा नए कानून बनाती है और मौजूदा कानून में संशोधन करती है। संशोधन यानी सुधार होता है। बजट अनुमोदन, ठीक है, बजट का अप्रूवल करती है यानी फाइनेंस अप्रूवल करती है, पास करवाती है, बजट को पास करवाती है। राष्ट्रीय सभा सरकार के बजट को अनुमोदन करती है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समझौते, इंटरनेशनल समझौते, राष्ट्रीय सभा अंतर्राष्ट्रीय समझौते को अनुमोदन करती है। ठीक है, आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो फिर से पॉलिटिकल साइंस पर आएगा। आपको कौन से प्रश्न पर बनवाना है वीडियो, आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।